हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आपको हर हफ्ते अलग अलग मुंबई के एरियाज़ के बारे में, वहाँ पे कितना रेंट है, कितना आप अगर नया प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कितना में पड़ेगा आपको, तो ये सब मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ। तो आज भी मैं आपको एक नए एरिया के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि मुंबई से सटा हुआ है। मुंबई के अंदर नहीं लगता, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, पर ये बहुत ही सुंदर डेवलप किया गया है इसको, तो मैं आज उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई में प्रॉपर्टी ख़रीदना या फिर रेंट पे रहना बहुत ही महंगा है। हर साल यहाँ पे नए नए लोग आते हैं, घर यहाँ पे चाहिए उनको, पर बहुत ही महंगा हो गया है मुंबई। तो आज मैं जो एरिया के बारे में बताना चाह रही हूँ वो है बोईसर एरिया। बोईसर एरिया जो है ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मुंबई से सटा हुआ एरिया है। मीन्स आप जैसे कि चर्च गेट टू विरार का जो ट्रेन लेते हैं तो विरार जो लास्ट स्टॉप आता है, विरार के बाद का ये फोर्थ स्टेशन पड़ता है बोईसर। ये विरार से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, दहानू रोड वाली ट्रेन। दहानू रोड वाली ट्रेन जो होती है उसमें वो बोईसर स्टेशन पड़ता है। तो ये काफ़ी बोईसर एरिया जो है ना, ये काफ़ी बहुत अच्छा डेवलप किया गया है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि पालघर एरिया है, उससे ज़्यादा बोईसर डेवलप हुआ है, दहानू रोड से भी ज़्यादा। तो ये जो एरिया है ना, ये इसमें मतलब आपको मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, पर बहुत ही कम रेट में आपको एरियाज़ में मिल जाएंगे घर। बस ये है कि जो यहाँ पे जो ट्रेन्स होती हैं, विरार से जो ट्रेन बन के चलती है दहानू रोड के लिए, उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लोग उस साइड मीन्स जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लोग सोचते हैं कि नाला सोपारा या विरार तक में मुझे घर मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग ले लें। पर जो चालाक लोग होते हैं वो इस समय बोईसर, पालघर इस साइड में घर लेने के लिए वो देख रहे हैं, और वो लोग घर वहाँ तक ले रहे हैं। और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मुंबई में रहना मतलब सबके लिए अफोर्ड नहीं कर पाते सब लोग, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो एरियाज़ है, मुंबई से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पे आपको सस्ते घर मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते। मीन्स 12-13 लाख में आपको 1 BHK मिल जाएगा। मैं बताती हूँ कि कौन से एरियाज़ में। ये देखिए, ये है बोईसर स्टेशन के बाहर का ऑटो स्टैंड। आप बोईसर स्टेशन जब उतरते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे ऑटो स्टैंड मिल जाएंगे जहाँ पे 20-20 रुपीज़ शेयरिंग से आप उस एरिया में जा सकते हैं जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। जी हाँ। तो ये जो बोईसर जो है, ये आप जब विरार से जब दहानू रोड की ट्रेन लेते हैं, ट्रेन फ्रीक्वेंटली तो नहीं आती है, पर हर 3 आवर्स 4 आवर्स में एक ट्रेन बनती है, बन के चलती है दहानू रोड के लिए। आपको अंधेरी से भी ट्रेन मिल जाएगी, अंधेरी से भी डायरेक्ट ट्रेन बन के चलती है। कुछ ट्रेन चर्च गेट से भी चलती है जो दहानू रोड तक पूरी जाती है। तो ये जो दहानू रोड वाली जो ट्रेन है, इसमें आपको बोईसर स्टेशन पड़ेगा, और बोईसर स्टेशन जब उतरते हैं तो आपको कहीं भी आप जाते हैं तो आपको वेस्ट की तरफ से ही जाना पड़ता है, मतलब ईस्ट की तरफ यहाँ पे कुछ भी कन्वेंस अवेलेबल नहीं है। तो लोग जब ईस्ट की तरफ भी जाते हैं, ईस्ट में भी बहुत मतलब अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, पर स्टेशन से बहुत दूर। तो जब लोग यहाँ पे ईस्ट की तरफ भी जाते हैं तो भी वेस्ट से ही पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो आप जब स्टेशन से उतरेंगे, बोईसर स्टेशन वेस्ट में जब उतरेंगे, वहाँ पे आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से आप 20-20 रुपीज़ शेयरिंग में बैठ सकते हैं। और आपको जाना होगा, थोड़े आगे है, 1-1.5 किलोमीटर पे है यशवंत सृष्टि नाम से ये टाउनशिप बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर टाउनशिप बनाया गया है। यहाँ पे आपको 10-12-13 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको 13-14 लाख में 1 BHK मिल जाएंगे। और कुछ अच्छा और थोड़ा लग्ज़री देखेंगे तो थोड़ा मतलब 17-18 लाख में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बिल्डिंग्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे बिल्डिंग्स हैं, इनमें प्लेग्राउंड भी नीचे बने हुए हैं और पार्किंग एरियाज़ भी दिए हुए हैं कार और बाइक्स के लिए। बिल्डिंग्स जो है बहुत ही सुंदर हैं और सब नए बिल्डिंग्स हैं। आपको अगर फ्रेश फ्लैट्स लेने हैं, आपको फ्रेश फ्लैट्स मिल जाएंगे अनयूज्ड। और जो मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी बहुत ही अच्छी है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। ये जो यशवंत सृष्टि जो बनाया गया है, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 20 रुपीज़ शेयरिंग से आप डेली आना जाना कर सकते हैं स्टेशन तक।
और ये बहुत ही पीसफुल लोकेशन भी है। पर इनमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के नीचे आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि सुपरमार्केट्स भी है, जिम्स भी हैं, और सैलून्स है, पार्लर्स हैं, और चाइनीज़ फूड स्टॉल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। सब कुछ अवेलेबल है घर के नीचे। तो आपको ईज़िली सब कुछ मतलब अपनी बिल्डिंग से लिफ्ट से जैसे ही नीचे उतरेंगे आपको सब सामान नीचे ही मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया है इस एरिया को। यशवंत सृष्टि नाम से इस एरिया है, ये नाम है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेवलप किया गया है। तो आप अगर सस्ते में अगर घर ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर 13-14 लाख्स में 1 BHK अगर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इस एरिया में देख सकते हैं। ये स्टेशन से बहुत ही पास में है और ईज़िली कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है स्टेशन से। और यहाँ पे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम नहीं है। टैंकर वाला पानी आता है, BMC अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। तो ये है। और आप अगर जैसे मुंबई की तरफ भी आप इजीली आ सकते हैं, क्योंकि एवरी 2-3 आवर्स पे ट्रेन्स अवेलेबल हैं मुंबई के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ट्रेन में थोड़ा रश बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि क्योंकि जब शाम को जब यहाँ से मतलब मुंबई की तरफ से जब जॉब से लोग वापस लौटते हैं, तो उनको बहुत टाइम जैसे 2-3 आवर्स वेट करना पड़ता है ट्रेन्स के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। बट इसीलिए ये सब एरियाज़ जो हैं ये मुंबई के बाहर हैं, तो इसलिए ये एरियाज़ इतने सस्ते हैं। पर फ्यूचर में 2-3 ईयर्स के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि लोगों का आना जाना बहुत ही ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे मतलब डिस्टेंस को कम किया जा रहा है, ताकि लोगों का टाइम और मेहनत भी बचे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इन एरियाज़ को, जैसे कि ये बोईसर एरिया है, पालघर एरिया है, दहानू रोड एरिया है, ये सब को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। इनके ये जो 3 जो एरियाज़ के मैंने नाम बताए, बोईसर, पालघर और दहानू रोड, इनके बीच में भी बहुत सारे स्टेशंस पड़ते हैं, जैसे उमरोली है, और भी बहुत सारे स्टेशंस बीच में पड़ते हैं। तो वो जो स्टेशंस हैं वो उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में। पर ये जो एरियाज़ हैं वो थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि सन्नाटा है वहाँ पे, अभी जंगल है, अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है वैसे एरियाज़। तो इसीलिए पर वहाँ पे जो आप अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे भी देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। एज एन इन्वेस्टमेंट तो आप ख़रीद के रख सकते हैं। और ये जो बोईसर एरिया है यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप बहुत सारा मतलब प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे कुछ तो जैसे कि बिल्डिंग्स हैं जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर रेडी फॉर पोजीशन बिल्डिंग्स भी हैं, जहाँ पे आप कुछ मतलब डाउन पेमेंट देकर भी वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बाद में धीरे धीरे आप उसको पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट। जैसे कि आप रेंट पे अगर रहते हैं सपोज़, तो रेंट पे भी आपको जैसे कि रेंट जो देना पड़ता है, आप मुंबई साइड में जैसे आप 10,000 15,000 ऐसे करके रेंट देते हैं, तो वो आप रेंट बचा सकते हैं, उसको आप एज अ EMI दे सकते हैं यहाँ पे। तो आपको अपना घर भी मिल जाएगा, आप उसमें पोजीशन भी तुरंत ले सकते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स तो ऐसा करते हैं कि आप जैसे कि कुछ डाउन पेमेंट जैसे 1 लाख या 1,50,000 डाउन पेमेंट देके आप इनमें शिफ्ट हो सकते हैं, और फिर वो आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, जो फ्लैट का जो इंस्टॉलमेंट है। और बहुत सारे बिल्डर्स तो ऐसा भी करते हैं कि जब तक पोजीशन नहीं तब तक आपको EMI पे भी नहीं करना है। तो आप सिर्फ जैसे डिपॉज़िट जो देना पड़ता है बुकिंग के लिए वो आप दे दीजिए, 1 लाख 1,50,000 ऐसा कुछ। और उसके बाद फिर आप आराम से धीरे धीरे फिर मतलब जब आप पोजीशन मिल जाएगा उसके बाद आप EMI पे कीजिए। ये देखिए, ये जो है ये है गैलेक्सी, ये है ठाकुर गैलेक्सी। ये देखिए, ये एरिया जो है बोईसर वेस्ट में ही है, ये यशवंत सृष्टि के अंदर ही ये पड़ता है। ये बिल्डिंग है ठाकुर गैलेक्सी, जो कि बहुत ही लग्ज़री बिल्डिंग है। यहाँ पे अगर आप फ्लैट देखते हैं तो ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको 1 BHK अगर लेंगे तो 20-25 लाख में मिलेगा 1 BHK। ये तरह, और ये बहुत ही सुंदर डेवलप किया गया है इस बिल्डिंग को, ठाकुर गैलेक्सी। जैसे कि आप देख सकते हैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स जो कांदीवली में है, उसी टाइप में ये भी बनाया गया है।
तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो फ्लैट्स है इस बिल्डिंग में वो बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं, वॉशरूम सब कुछ मतलब अच्छा है, सब कुछ मतलब लग्ज़री दिए गए हैं। तो इसलिए इसका जो प्राइसिंग है ये थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बिल्डिंग्स जो हैं बॉयसर में, यशवंत सृष्टि में। तो आप इस अगर थोड़ा अच्छा आपको मतलब घर चाहिए तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे फ्लैट्स आपको मिलेंगे, ऐसे बड़े बड़े विंडोज़ दिए हुए, इधर बालकनीज़ हैं, रूम्स हैं। किसी भी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो यशवंत सृष्टि के किसी भी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही ऐसे ही फ्लैट्स मिलेंगे। ये किचन एरिया है, किचन एरिया में आपको जैसे कि ये ऐसे प्लेन वाला भी किचन मिल सकता है, और जो आजकल जो मतलब कि जो किचन्स आते हैं ड्रॉर्स वॉर्स दिए हुए पूरे मतलब सजाए हुए, वैसे भी मिल सकते हैं आपको। ऐसे देखिए ये दिन में तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से जो नेचुरल सनलाइट है उससे ही पूरा घर चमकता है। और इधर बाहर बालकनी है, देखिए बालकनी, किचन एरिया में भी बालकनी बनाया जाता है। और जो 2 रूम्स रहेंगे, जैसे 1 BHK आप लेते हैं, हॉल और रूम के साइड में भी बालकनी मिलेगा, किचन एरिया में भी बालकनी मिलेगा। ये देखिए ऐसे किचन्स भी हैं, प्लेन वाले किचन्स भी मिल सकते हैं, मॉड्यूलर किचन्स भी मिल सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कैसा आपको चाहिए। वॉशरूम और टॉयलेट जो होता है वो भी सेपरेट सेपरेट दिया जाता है ऐसे बिल्डिंग्स में, हर बिल्डिंग में ऐसे ही मिलेंगे आपको। ये देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, तो इसलिए इसमें जाली दी गई है, ये रॉड्स लगे हुए हैं ताकि मतलब बाहर से कोई ना आए। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या उससे ऊपर के जो फ्लैट्स होते हैं उनमें जाली नहीं होते हैं, उनमें मतलब कि बालकनी दी होती है, और इधर रूम के बाहर ऐसे रूम पे विंडो होते हैं बड़े बड़े, ये देखिए ऐसे होते हैं। तो ये जो यशवंत सृष्टि एरिया है, ये यशवंत सृष्टि एक टाउनशिप है बड़ा सा, बहुत ही सुंदर डेवलप किया गया है। जैसे कि नालासोपारा में आप यशवंत गौरव एरिया देख सकते हैं, वैसा ही यशवंत सृष्टि भी है। ये बोईसर वेस्ट में है, स्टेशन से 1 और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। 20 रुपीज़ शेयरिंग से आप शेयरिंग रिक्शा करके आप जा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऐसे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। सब आपको 10-15 फ्लोर के, 9 फ्लोर के ऐसे बिल्डिंग्स मिलेंगे, और काफ़ी पीसफुल लोकेशन है, और आपको इजीली सब कुछ बिल्डिंग के नीचे ही अवेलेबल मिल जाएगा। ये ठाकुर गैलेक्सी जिस बिल्डिंग के बारे में मैं बात कर रही थी, यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, सब कुछ है, और बहुत ही अच्छे से मतलब डेकोरेट रहता है ये बिल्डिंग, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। ऐसे देखिए बालकनीज आपको मिल जाएंगे फ्लैट पे, ऐसे बालकनीज़ हैं, बालकनीज़ में आप बैठ सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं। ऐसे आपको मोस्टली ऐसे बिल्डिंग्स में ऐसे ही मिलेंगे। ये किचन एरिया ऐसा है। तो आप जब बोईसर उतरते हैं, मैं बताती हूँ आपको, आप डायरेक्ट अंधेरी से भी आपको ट्रेन मिल जाएगा, चर्च गेट से भी आपको ट्रेन मिल जाएगा। मगर ये जो बोईसर, ये जो दहानू रोड वाले ट्रेन होते हैं वो सब जगह नहीं रुकते, ये नालासोपारा भी नहीं रुकते, कुछ कुछ ट्रेन ही नालासोपारा रुकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रुकते। और बहुत ही मतलब जैसे बोरीवली, भाईंदर ऐसे स्टेशन पे ही स्किप कर करके ही ये रुकते हैं ये ट्रेन्स। तो आप जैसे कि आप सबसे इजी है, आप विरार से ले सकते हैं, विरार से आपको डायरेक्ट ट्रेन बन के मिलेगी जिसमें आप इजीली चढ़ सकते हैं, ज़्यादा रश नहीं होगा। तो आप विरार से ट्रेन लीजिए और दहानू रोड का ट्रेन लीजिए, और दहानू रोड के ट्रेन में आप जब 4 स्टेशन के बाद आपको मिलेगा बोईसर स्टेशन, आप बोईसर स्टेशन उतरिए। बोईसर स्टेशन आप वेस्ट में उतरिए, वेस्ट साइड में, और उसके बाद आप उतर के वहाँ से आप रिक्शा लीजिए, रिक्शा, और रिक्शे वाले को बोलिए कि यशवंत सृष्टि जाना है। यशवंत सृष्टि टाउनशिप में आप जब जाएंगे उतर के, आपको वहाँ पे हर बिल्डिंग्स के नीचे रियल इस्टेट एजेंट्स के ऑफिस मिल जाएंगे। तो आप रियल इस्टेट एजेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको रेंट पे चाहिए तो भी, और आपको अगर ख़रीदना है तो भी। यहाँ पे जो रेंट है, रेंट जो है, रेंट बहुत सस्ता ही है। 5500 में आपको बिल्डिंग्स में 1 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे, और 4500 में आप 1 आर के फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे रेट है। और अगर आप
नया अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो 14-15 लाख्स में आपको 1 BHK मिल जाएंगे। और अच्छे बिल्डिंग और ज़्यादा लग्जरी बिल्डिंग्स में लेंगे तो आपको 18, 19, 20 लाख्स तक आपको 1 BHK मिल जाएंगे। ये यहाँ पे अभी रेट चल रहा है। तो आपको अगर अपना घर चाहिए या एज एन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप इस एरिया में ज़रूर आइएगा। ये एरिया बहुत ही सुंदर डेवलप किया गया है। फ्यूचर में 1-2 साल के बाद तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और मुंबई से बहुत ही सस्ता एरिया है और कनेक्टिविटी भी मुंबई से बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप ब्रोकर से मिलिए और वो आपको गाइड करेंगे। आप 1 लाख या 1,50,000 डाउन पेमेंट देकर भी किसी बिल्डिंग में आप पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा भी फैसिलिटी यहाँ पे है। और फिर आप इजीली EMI देते रहिए। ये और वही लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे कि कैसे आपको, जो ब्रोकर्स रहते हैं वहाँ पे, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे, पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक से। वही पूरा वो आपको पूरा हेल्प कर देंगे। तो ऐसा आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या आपको प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बोलिए, मैं आपको हेल्प करूँगी प्रॉपर्टी दिलाने में। आपको अगर ख़रीदना है तो भी और रेंट पे चाहिए तो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिलाने में आपको हेल्प कर दूँगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी। तो आपको उसमें वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी सेंड कर दूँगी फ्लैट्स के बारे में। उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बिल्डिंग, कौन सा फ्लैट मतलब पसंद है। वैसा आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे और देख के फिर फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बोईसर वेस्ट का यशवंत सृष्टि एरिया बताया। अभी बोईसर ईस्ट में भी बहुत कुछ है। हाँ, बोईसर ईस्ट में स्टेशन के आसपास तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जंगल है। पर अंदर के साइड में 4-5 किलोमीटर्स पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जो कि आप इससे जा सकते हैं। बोईसर वेस्ट में जब आप उतरते हैं वहाँ से आप इसके लिए जा सकते हैं। वहाँ के लिए भी आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपीज़ शेयरिंग से आप वहाँ पे जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ, ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको, वहाँ पे भी बहुत कुछ मतलब टाउनशिप्स बने हुए हैं और वो ज़्यादा सस्ता एरिया है। वहाँ पे आपको 12-13 लाख्स में आपको 1 BHK मिल जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि कहाँ पे मिलेगा, तो आपको ये बोईसर ईस्ट में डी मार्ट खुला हुआ है, बहुत बड़ा डी मार्ट है, डी मार्ट का शोरूम। तो आप वो डी मार्ट है ना, आप किसी से भी पूछेंगे कि मुझे बोईसर ईस्ट में डी मार्ट किस साइड जाना है, तो जो रिक्शे वाले होंगे वो आपको डी मार्ट के वहाँ पे उतारेंगे। आपको डी मार्ट के सामने ही दिखेंगे, एक गली गई है आगे, वहाँ पे पूरा टाउनशिप बना हुआ है। उस टाउनशिप में आप देख सकते हैं, डी मार्ट के सामने इधर जो टाउनशिप बनी हुई है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी आपको बहुत दिखेंगे। और जो पूरा मतलब बन के रेडी है वैसे बिल्डिंग्स भी दिखेंगे। तो आप ये जो एरिया है ये नया एरिया है, तो यहाँ पे 12-13 लाख्स में आपको 1 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे। और बिल्डिंग्स वैसे ही है, 9-10 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स हैं। और इन बिल्डिंग्स में आप जैसे कि कहीं कहीं है कि 1 लाख 1,50,000 या उससे भी कम डाउन पेमेंट देके आप पोजीशन ले सकते हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में क्या है कि आप जब तक मतलब कि आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है तब तक आपको EMI पे नहीं करना है। जब पोजीशन मिल जाएगा तब आप EMI आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप वहाँ पे रहिए और EMI पे करते रहिए। तो आपको जैसे कि मुंबई में जैसे आपको रेंट पे रहना हो रहा है, रेंट देना हो रहा है, वो रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। और वहाँ पे आप उसी पैसे से आप जैसे कि EMI पे करते रहेंगे और आपको रहने को भी अच्छा घर मिल जाएगा। और फिर आप ईज़िली यहाँ से मुंबई साइड भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं तो यहाँ से मुंबई साइड जॉब कर सकते हैं, ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत लोग वहाँ से बोईसर, पालघर और दहानू रोड से डेली अप डाउन करते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं। अंधेरी में, चर्च गेट में, मेरीन लाइंस और बांद्रा, दादर साइड में सब आके जॉब करते हैं। बस ट्रेन में थोड़ा रश ज़्यादा रहता है, इसलिए आप विरार से लेंगे ट्रेन, विरार उतर के तो आपको इजीली बैठने को मिलेगा ट्रेन्स में। तो ये जो बोईसर ईस्ट का जो डी मार्ट के पास का जो एरिया है
ये अभी न्यू एरिया है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ही न्यू हैं, आपको फ्रेश फ्लैट्स मिलेंगे। अगर आप रेंट पे भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 4500 में ही आपको 1 BHK भी मिल जाएगा। और सब कुछ सामने ही पास में सब कुछ अवेलेबल भी है, फूड कॉर्नर्स भी है, चाइनीज़ और चाइनीज़ फास्ट फूड कॉर्नर्स, ये सब भी सब बिल्डिंग के नीचे आसपास सब कुछ अवेलेबल है। सैलून, स्पा सब कुछ अवेलेबल है, जिम और मेडिकल स्टोर्स। और जैसे यहाँ पे आपको भाजी मार्केट भी मिल जाएगा, ये जो डी मार्ट के सामने आप देखेंगे भाजी मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, आपको बहुत बड़ा सब्ज़ी मार्केट लगता है पूरे रास्ते में। तो वहाँ से आप सब्ज़ी मतलब वहाँ पे जो भाजी मिलती है वो सस्ते में भी मिलती है, और आप वहाँ से वेजिटेबल्स परचेज़ कर सकते हैं। और बिल्डिंग्स के नीचे सब कुछ अवेलेबल रहता है, वहाँ से भी आप सब देख सकते हैं, सब ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे सैलून, स्पा सब कुछ मिल जाएंगे वहाँ पे। तो 1-2 साल के बाद तो ये जो एरियाज़ है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होने वाला है। ये जो एरिया जो मैं आपको बता रही हूँ बोईसर ईस्ट में जो डी मार्ट के पास वाला एरिया, यहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपको ईज़िली तो आपको रिक्शा मिल जाएगा बोईसर वेस्ट स्टेशन से, शेयरिंग रिक्शा। पर जो बीच का एरिया होता है वो थोड़ा सन्नाटा एरिया होता है, थोड़ा जंगल जंगल होते हैं। वहाँ पे मार्बल के दुकानें होती हैं, मार्बल शॉप्स, जो मार्बल टाइल्स इन सब के ही दुकानें मिलते हैं। और बीच में आपको ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट तो नहीं मिलेगा, सब जंगल 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 ही रहता है। पर आप कोई डरने की कोई बात नहीं है, शेयरिंग रिक्शाज होते हैं तो यहाँ पे सब ईज़िली ट्रैवल करते हैं। शेयरिंग रिक्शाज में लेडीज़ जेंट्स सब ट्रैवल करते हैं। एक बार आप डी मार्ट के साइड आ गए या तो वहाँ पे सब कुछ बहुत ही डेवलप किया गया है बहुत अच्छे से। और आप डी मार्ट से शॉपिंग भी सामने कर सकते हैं, सब डेली का पूरा घर का सामान आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके सामने ही पूरी टाउनशिप है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस भी सब नियर बाय हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं है। और सस्ते में आपको मुंबई से सटे एरिया में घर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। और ये ज़्यादा भी दूर नहीं है मुंबई से, ये विरार से 4 स्टेशन के बाद ही पड़ता है बोईसर। और कनेक्टिविटी मुंबई से बहुत ही अच्छा है, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आके देखिए। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और बिल्डिंग्स अगर ढूंढने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है प्रॉपर्टी सर्च करने में, तो आप मुझे बोलिए, मैं हेल्प करूँगी। और मैं आपको अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दे सकती हूँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी सेंड कर सकती हूँ प्रॉपर्टीज़ के। तो आप उसमें से सेलेक्ट करके फिर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और जो पसंद आए फिर आप वहाँ पे फाइनलाइज़ कर सकते हैं। मेरे थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं, या फिर दूसरे ब्रोकर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। हर बिल्डिंग्स के नीचे रियल इस्टेट एजेंसीज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो था ये यहाँ तक ही था, बोईसर एरिया के बारे में। इसके बाद मैं आपको इसी के पास जो एरिया है पालघर और दाहानू रोड एरियाज़ हैं वो उसके बारे में भी बताऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को